हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी ग्रेड 1 की वैकेंसीज निकली हुई है। पीजीटी फिजिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले मैं आपको 11-12 का करवाऊंगी, उसके बाद हम ग्रेजुएशन का करेंगे, फिर हम क्या करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन का। ठीक है, पहले मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है तो यहाँ पर अगर 11 में है कोई टॉपिक, 12 में है आपका टॉपिक, तो हम यहाँ पर वो कवर करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे स्टार्ट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? लॉजिक गेट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको आता है तब भी ठीक है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप क्लास को देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो लॉजिक गेट्स में सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट गेट आता है वो क्या आता है? और गेट। ठीक है, गेट्स में क्या होता है, हम क्या है दो से ज्यादा इनपुट्स देते हैं और हमारे पास एक आउटपुट आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट की। ठीक है, और गेट में क्या है, इसका जो सिंबल होगा वो क्या है? प्लस का होगा, जिसको हम रीड क्या करेंगे? और। ठीक है, जैसे कि मैं इसको इनपुट दे रही हूँ, मैं इनपुट लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? ए प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी? वाई आ जाएगी। दो इनपुट दिए हैं हमने, ए और बी, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू ए और b। ठीक है, प्लस का जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? और को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो था इसका बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए और b। आप दो से ज्यादा इनपुट्स भी दे सकते हो। बेसिकली किसी भी गेट्स को आपने करना है, सर्किट को करना है, तो आपको दो से ज्यादा क्या, दो या दो से ज्यादा आपको इनपुट देनी होंगी और आउटपुट आपके पास एक ही आएगी। और गेट का आपको ये बुलियन एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो सर्किट डायग्राम इसका कैसे हो जाएगा? ऐसे। ठीक है, एक इनपुट ए और ये इनपुट बी और इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? वाई आ जाएगी। ये है हमारे पास और गेट का सर्किट डायग्राम। थर्ड हमें क्या पता होना चाहिए? ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हमने दो इनपुट लिए है और एक हमारे पास क्या है? आउटपुट। ठीक है, अगर हम लॉजिक गेट्स में इनपुट की बात कर लें तो जो हमारा यहाँ पर हम यूज करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा होता है? 0 और 1। ठीक है, आप 0 को ऑफ बोल सकते हो, नॉट बोल सकते हो, 1 को आप ऑन बोल सकते हो। जो भी हम बात करेंगे यहाँ पर 0 और 1 की फॉर्म में करेंगे, ऑन ऑफ की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, दोनों अगर ऑफ है तो आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी? ऑफ। अगर एक ऑफ है एक ऑन है तो आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी? ऑन। अगर एक ऑन है एक ऑफ है तब भी आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी? ऑन। अगर दोनों ऑन है तब भी आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी? ऑन आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल और सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, सर्किट डायग्राम भी बोल सकते हो, सिंबल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो था हमारे पास और गेट। सेकंड हमारे पास आ जाता है नैंड गेट। ठीक है, तो नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू ए डॉट बी। आप रीड आउट कैसे करोगे? y इज इक्वल टू ए एंड बी। ए एंड बी आपकी क्या है? इनपुट्स है, y आपकी क्या है? आउटपुट। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है, सिंबल बोल सकते हो, वो क्या है? ये डी जैसी शेप। यहाँ पर आपने इनपुट दी और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी? आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पर मैंने ए और बी इनपुट दी तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गई? वाई। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए? ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। दो हमने इनपुट दी है तो एक का हमारे पास क्या है? आउटपुट आ जाएगी सेम। दोनों ऑफ है तो ऑफ रहेगा, अगर एक भी ऑफ है तब भी ऑफ रहेगा। क्लियर? अगर दोनों ऑन है तभी आपका जो सर्किट है वो क्या होगा? ऑन होगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर दोनों ऑफ है तो आउटपुट भी ऑफ होगी, अगर एक भी ऑफ है तब भी आपका जो आउटपुट है वो क्या रहेगी? ऑफ। अगर दोनों ऑन है तभी आपकी आउटपुट क्या होगी? ऑन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉट गेट।
ओके। नॉट गेट इन्वर्टर भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसमें अब हम हमारे पास क्या है, एक ही इनपुट होगी और एक ही आउटपुट आएगी, ठीक है। सबसे पहले y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इस इनपुट ऑन कर रहे हो तो आउटपुट ऑफ होगी, अगर इनपुट ऑफ है तो आउटपुट आपकी क्या होगी, ऑन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर a और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रुथ टेबल आ जाएगा। सबसे पहले इसका जो सर्किट डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, ट्रायंगल जैसा और आगे एक सर्कल, ठीक है। एक ही इनपुट होगी और एक ही इसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। अगर आप ये ऑफ है तो आउटपुट ऑन हो जाएगी, अगर ऑन है तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑफ आ जाएगी। तो ये क्या था हमारे पास, नॉट गेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक है। एग्जाम का मोस्टली क्वेश्चन होता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट हमारे पास दो होते हैं, ठीक है। एक होता है नैंड और एक होता है नॉर गेट, ठीक है। एक नैंड गेट होता है, एक नॉर गेट होता है। तो सबसे पहले हम नॉर गेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है नॉट गेट प्लस और गेट का, ओके। तो ये हमारे पास सर्किट होता है, हो सकता है आपको सभी को आता होगा, बट फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक आप क्या है टिक करते जाना, जो जो हमारे हो जाएंगे। तो आपके पास जब भी आप क्लास को रिवाइज करोगे, जब भी आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो आपके पास आपकी कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और आपका सिलेबस होना चाहिए पास, ठीक है। तो सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए, जो जो टॉपिक आप करते जा रहे हो उनको टिक करते चलिए, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम नॉर गेट का हम बुलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू, जैसे और गेट का क्या था, सॉरी, और गेट का हमारे पास क्या था, a प्लस बी, और नॉट गेट का ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन नॉर गेट का, ओके। अब हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और गेट का बनाओगे आप, उसके बाद इसके आगे नॉट गेट लगा दोगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सर्किट डायग्राम हो जाएगा। आपने दो इनपुट दी और आपके पास क्या है, आउटपुट। अब हम क्या देखते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इसका क्या होगा, ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको प्लस कर लोगे तो फिर बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, वाई ए प्लस बी के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इससे आपको इजी हो जाएगा। दोनों क्या है, ऑफ है, एक ऑफ ऑन, ऑन ऑफ, दोनों क्या है, ऑन है। तो इसका कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों ऑन ऑफ है तो ऑफ होगा, अगर एक भी ऑन है ऑन होगा, ऑन होगा, ऑन होगा। अब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, अगर तो अभी हमें नॉट गेट किया है, अगर ऑफ है तो ऑन होगा, अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। तो ये किसका था हमारे पास, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। ये आपको क्या है, पता होना चाहिए, ओके। अगर एक भी इनपुट ऑन है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ आएगा, किसमें, नॉर गेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, नैंड गेट, ओके। नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है, नॉट गेट प्लस एंड गेट का, ठीक है। सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a डॉट b, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सर्किट डायग्राम क्या होगा, वही पहले एंड गेट फिर नॉट गेट, ओके। ये इसका क्या है, सर्किट डायग्राम a b, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रूथ टेबल a b, a डॉट b, तो इनपुट आ जाएगा आपके पास, दोनों ऑफ है, एक ऑन है, एक ऑफ है, ठीक है, दोनों ऑन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 0 1। अगर एक भी क्या है, ऑफ है, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, ऑफ। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन ऑन ऑन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, नैंड, नॉर गेट, ठीक है। सभी का आपको बुलियन एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम प्लस ट्रूथ टेबल क्या है, पता होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है एक्सॉर गेट, ठीक है। तो एक्सॉर गेट, ठीक है, एक्सॉर गेट में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सॉर गेट में सबसे पहले हमें इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू क्या होता है, ये a b प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये क्या है अब हमारे पास,
XOR गेट का होता है, सॉरी, इसका बुलियन एक्सप्रेशन आएगा A कॉम्प्लीमेंट B, A B कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है आपके पास XOR गेट का है, ठीक है। अब इसके सर्किट डायग्राम की बात कर लें तो इसका सर्किट डायग्राम OR गेट जैसा होता है ये, ओके। A B और यहाँ पर क्या आ जाएगा Y, और इसका ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Y इज इक्वल टू प्लस के ऊपर ये सर्कल और B, ठीक है। ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। तो A B, A कॉम्प्लीमेंट B, A B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको ऐड करना। तो यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट B प्लस प्लस बाद में करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A B कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ऑफ है, एक ऑफ ऑन, ऑन ऑफ, ऑन ऑन, ठीक है। तो A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, फिर आप किसका निकालोगे, B का, ओके। फिर आप A कॉम्प्लीमेंट B को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0 1 0 0, ठीक है। अगर एक भी आपका क्या हुआ, ऑफ हुआ, तो आपका ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, A B कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1 0। अब Y निकालते हैं तो इसका A दोनों ऑफ है तो ऑफ होगा, एक भी ऑन है तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑफ है तो ऑफ हो जाएगा। तो ये किसका था, XOR गेट का, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने लास्ट वाली रीडिंग इसकी क्या करनी है, लर्न करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, XOR गेट। अब नेक्स्ट लास्ट जो गेट आ जाता है हमारे पास, इग्नोर गेट, ठीक है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम यहाँ पर क्या है, एक नॉट गेट लग जाएगा आगे। दो इनपुट है हमारे पास, A B Y, और बुलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका, Y इज इक्वल टू A B प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका भी ट्रुथ टेबल A B, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, आप खुद से कर देखोगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 का मतलब क्या है, ऑफ, 1 का मतलब क्या है, ऑन, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑन ऑफ ऑफ ऑन, ठीक है। तो ये क्या है, इग्नोर गेट। तो ये तो थे सिंपल हमारे पास गेट, ये आपको पता होना चाहिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बुलियन आइडेंटिटीज, उसके बाद हम करेंगे के मैपिंग, ठीक है, और नंबर सिस्टम कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, ऑक्टा। तो ये 4 कन्वर्जन करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, के मैपिंग स्टार्ट करेंगे। के मैपिंग के लिए ये आपको सिंपल सभी आना चाहिए, ठीक है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पर ही हम क्लास को बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।